चोर और डाकू, कौन है जो ये नाम सुनते ही खौफ से कांप न जाता हो। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे भी चोर हैं कि जिनके काम देखकर खौफ नहीं बल्कि हंसी आती है। इंटरनेट पर यकीनन आपने स्मार्ट और स्टूपिड दोनों किस्म के चोरों की बेशुमार वीडियोस देखी होंगी, लेकिन वॉइस डेली की इस एपिसोड में आपको कुछ ऐसे चोर दिखाएंगे जो आप जिंदगी में पहली बार देखोगे, क्योंकि इनमें से जहां कुछ चोर अपने कामों से आपको डराएंगे तो बहुत से चोर हंसाएंगे। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक तो कर लो और रेड बटन पर क्लिक करके नए आने वाले दोस्त हमारे सब्सक्राइबर बन जाओ, ताकि हमें मालूम तो हो कि आप हमारा काम कितना पसंद करते हैं। ये भाई साहब यकीनन चोरी की फील्ड में अंडर ट्रेनिंग थे, क्योंकि एक स्टोर से ये पैसा लूटने में तो कामयाब हो गए, लेकिन जब कैश लेकर भाग रहे थे तो साथ ही साथ पैसे रास्ते में ही गिराते जा रहे थे और तेज हवा वो सारा कैश उड़ाकर गलियों में बखेरती फिर रही थी। और अब ये बेवकूफ चोर अगर वो कैश इकट्ठा करने बैठता तो पीछे आती हुई पुलिस उसे पकड़ लेती, और ना इकट्ठा करता तो उस सारी चोरी का फायदा क्या होता। इर्द गिर्द जब लोग इकट्ठे होना और गाड़ियां रुकना शुरू हो गयी तो मजबूरन फिर इस चोर को सारा छोड़कर भागना ही पड़ा। व्यूअर्स, अक्सर सादा और भोले लोगों को शातिर चोर और स्कैमर्स लूट लेते हैं। ऐसा ही एटीएम पर आए हुए इन दो इनोसेंट लोगों के साथ हुआ कि जब एटीएम कार्ड यूज करते हुए उन्हें प्रॉब्लम हुई तो ये आदमी मदद करने के बहाने फौरन एटीएम केबिन में आ गया। मगर मदद करने के पीछे इसका मकसद क्या था, चलिए आपको दिखाते हैं। इस शातिर ठग ने उस भोले शिकार को पहले अपना एटीएम कार्ड मशीन में डालने को बोला और फिर पासवर्ड लगाने का कहा। इसी दौरान उसने एटीएम पिन देख लिया। उसके बाद इस ठग ने बड़ी होशियारी के साथ मुंह में रखी हुई कागज की रसीद नीचे गिराकर उसे पकड़ाने को बोला, और जूं ही वो आदमी नीचे झुका तो इसने फौरी तौर पर उस आदमी का एटीएम कार्ड किसी दूसरे कार्ड से बदल डाला। वो दूसरा कार्ड उसने एटीएम मशीन में डाला और फौरन वहां से निकल लिया, और इन दोनों इनोसेंट लोगों को खबर तक न हुई कि उनके साथ क्या हाथ हो गया है। अब ये शातिर चोर तो निकलने में कामयाब हो गए, मगर अमेरिकी शहर वॉशिंगटन के कॉस्टको स्टोर से जब चोर कामयाब चोरी के बाद निकले तो बाहर दरवाजे पर पुलिस उनका इंतजार कर रही थी। हुआ कुछ यूं कि स्टोर पर जूं ही दो चोर गन पॉइंट पर शॉपिंग कर रहे थे तो इसी दौरान मैनेजर ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दे दी कि कुछ रॉबर्स इसके स्टोर पर मौजूद हैं और फायर एग्जिट से भागना चाहते हैं। सबसे पहले पुलिस वहाँ पर पहुंची तो फायर एग्जिट के बाहर एक ब्लैक टोयोटा कार में उन्हें एक लड़की मिली जो अंदर मौजूद चोरों का इंतजार कर रही थी। उसके बाद पुलिस स्टोर के अंदर घुसने की बजाय स्टोर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर चोरों का इंतजार करने लगी। उन रॉबर्स ने स्टोर के अंदर से तकरीबन $2200 के कंप्यूटर पार्ट्स और वैक्यूम क्लीनर वगैरह चुराए, और जूं ही फायर एग्जिट से बाहर निकले तो कुछ ऐसे मनाजिर देखने को मिले। अब जैसे इन अमेरिकी चोरों के वहमो गुमान में नहीं था कि दरवाजे के बाहर पुलिस उनका इंतजार कर रही होगी, तो वैसे ही इन इंडियन स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने भी नहीं सोचा होगा कि अगले ही मोड़ पर पुलिस मौजूद होगी। हुआ कुछ यूं कि ये दोनों स्ट्रीट क्रिमिनल्स एक खातून के गले से गोल्ड चेन छीनकर भाग रहे थे, मगर उनकी किस्मत देखिए कि दो पुलिस ऑफिसर मोड़ मुड़कर उसी गली से गुजर रहे थे। खातून ने शोर मचाया तो फौरी तौर पर इन दोनों क्रिमिनल्स को उन्होंने वहीं धर लिया। अब ये इन चोरों की खराब किस्मत थी या पुलिस की एफिशिएंसी, लेकिन इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स को फौरी सजा मिलने पर एक लाइक तो जरूर बनता है। व्यूअर्स, इंडिया में मोबाइल स्नैचर्स ने एक नया काम पकड़ा हुआ है कि चलती ट्रेन से मुसाफिरों के मोबाइल छीनना। अब पैसेंजर बेचारा तो ट्रेन से उतरकर इनके पीछे भागने के काबिल होता नहीं, इसलिए ये आसानी से फरार हो जाते हैं। अब ये भाई साहब स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर फोन पर किसी से बात कर रहे थे, और उसे मालूम नहीं था कि अगले ही दरवाजे से कोई उसे ताड़ रहा है। बस जूं ही ट्रेन चलना शुरू हुई तो मास्क पहने वो चोर ट्रेन से उतरा और झपट कर उसका मोबाइल छीनकर चंद सेकंड्स के अंदर अंदर दीवार फलांग फरार हो गया। तो अगली दफा आप इस तरह ट्रेन या बस के दरवाजे और खिड़की में बैठकर मोबाइल यूज करने से परहेज ही करना। दोस्तों, आजकल शहरों में घर के बाहर पार्क की गई गाड़ियों के साइड मिरर्स चुराने की बड़ी वारदातें शुरू हो गई हैं। ये लोग चंद सेकंड के अंदर अंदर वो साइड मिरर उखाड़ते हैं और ब्लैक मार्केट में जाकर सस्ते दामों बेच आते हैं। लेकिन सारे चोर इतने तेज और कामयाब नहीं होते। मसलन इस चोर को देखिए कि जिसने हाथों पैरों को तो छोड़िए अपने पिछवाड़े तक का जोर लगा लिया, लेकिन कार का साइड मिरर नहीं उखाड़ सका।
और लाहौर के इन दो लेजेंड्स को भी देख लीजिए जो घर के बाहर खड़ी होंडा सिविक के साइड मिरर्स चुराने की कोशिश में थे, लेकिन इनके फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि कैमरे की आंख इन्हें देख रही है और उस कैमरे के जरिए देख रहा है गाड़ी का मालिक। और बस फिर वो दोनों बाप बेटा चीते की सी फुर्ती से घर का दरवाजा खोलकर बाहर लपके और भागने से पहले ही इन चोरों को धर लिया और पुलिस को बुलाने से पहले इन चोरों को वो अपने घर में ले गए, मेहमान बनाकर नहीं बल्कि पुलिस के आने से पहले पहले इनकी खुद चित्रोल करने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए। दोस्तों अगर मूवीज में आपने पुलिस और क्रिमिनल्स के कार चेज देखे हैं तो वो बड़े थ्रिलिंग से लगते हैं। आपको एक बोरिंग सा कार चेज दिखाते हैं और ऐसा स्लोएस्ट कार चेज आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा। नहीं दोस्तों, इस वीडियो को हमने स्लो नहीं किया है बल्कि पुलिस इसी स्पीड के साथ इस सफेद कार का काफी देर से ताकुब कर रही थी। इस गाड़ी में बैठा हुआ क्रिमिनल ना तो वो गाड़ी रोक रहा था और ना ही स्पीड से वहां से भाग रहा था, बल्कि वो ऐसी ही डेड स्पीड के साथ पुलिस को अपने पीछे लगाकर आहिस्ता आहिस्ता रेंगता जा रहा था। और हाईवे के ऊपर ये ड्रामा तकरीबन 2 घंटे तक चलता रहा और ये कार चेज इतना फनी हो चुका था कि बहुत से लोग अपनी गाड़ियां रोककर इस चेज को देख रहे थे। असल में दोस्तों वहां पेट्रोलिंग पुलिस को इजाजत नहीं होती कि वो क्रिमिनल्स के साथ डायरेक्ट एनकाउंटर कर सके, इसीलिए वो उसके साथ साथ तो चलते रहे, लेकिन बाद में जब स्वॉट टीम आ गई तो फिर उस ट्रक ने उस गाड़ी को टक्कर मारकर रुकने पर मजबूर किया और जब उस क्रिमिनल को बाहर निकाला गया तो पता चला कि वो नशे में था और उसके पास ड्रग्स की काफी मिकदार भी मौजूद थी। लगता तो यूं है कि ये क्रिमिनल्स ड्रग्स स्मगल करने के साथ साथ खुद भी फूंक रहा था। और यकीन आपको सिक्योरिटी कैमरा के इन मनाजिर पर भी नहीं आएगा कि जिसमें सड़क किनारे एक गाड़ी खड़ी है, पास से गुजरता हुआ एक ठग उस ड्राइवर को बड़ा नेक बनते हुए बताता है कि उसकी गाड़ी के बाहर कुछ पैसे गिरे हुए हैं, आप उठा लीजिए। और जो ही ड्राइवर अपने गिरे हुए पैसे उठाने के लिए नीचे झुकता है तो उसी दौरान दूसरा चोर गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर उसका लैपटॉप बैग उठाकर फौरन भाग खड़ा होता है और गाड़ी के ड्राइवर को खबर भी नहीं होती कि चंद 100 रुपए उठाने की खातिर उसने हजारों का नुकसान करवा डाला है। लाइन में खड़ी इस खातून का फोन ये चोर बड़ी महारत से उसके बैग से चुरा तो लेता है, लेकिन अचानक उसकी सीसीटीवी कैमरा पर नजर पड़ जाती है। अब इसका दिमाग इतना तो काम करता है कि इसका चेहरा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया होगा और इसे पकड़ना मुश्किल नहीं होगा, इसीलिए ये फौरी तौर पर एक्टिंग करते हुए उस खातून को मोबाइल वापस करता है और कहता है कि ये नीचे गिरा हुआ था और वो खातून पूरे मामले से बेखबर उसका शुक्रिया अदा करती है। अब दोस्तों ये तो मालूम नहीं कि ये मेड अप वीडियो है या वाकई रियल है, लेकिन अगली मर्तबा कोई बिला वजह आपके साथ नेकी करने की कोशिश करे तो होशियार जरूर हो जाना। दोस्तों आपने चोरी का ये प्रैंक तो जरूर देखा होगा कि जिसमें शूज की एक दुकान पर एक शख्स शूज ट्राई करने जाता है और रनिंग शूज को पहनकर वहां से भाग खड़ा होता है इस अंदाज में कि जैसे वो शूज चुरा कर भाग रहा है। मगर ये चाइनीज प्रैंक तो उससे भी 2 हाथ आगे निकल गए कि ये ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं, खातून एक नेकलेस देखती है और गले में पहनकर यूं भाग खड़ी होती है कि जैसे चुरा कर भाग रही है और ज्वेलरी शॉप का स्टाफ जब उसे पकड़ने के लिए भागता है तो वो आगे शीशे पर जाकर खड़ी हो जाती है और नेकलेस देखने लग जाती है। मगर दोस्तों इस तरह के कभी भी प्रैंक आप मत ट्राई करना, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि देसी दुकान मालिक इसको पसंद न करें और आपके प्रैंक पर लेने के देने पड़ जाएं। तो दोस्तों ये थे चोरों की चोरी के कुछ अमेजिंग मोमेंट्स जो यकीनन आपको पसंद आए होंगे। अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सुनते रहिए वॉइस डेली।